कढ़ाई कुकर सब पोंछ पोंछ के लगाती जाओ, कैसरोल के डब्बे लगाती जाओ। सीमेंट जो है अच्छी तरह सूख जाए तो वो चीज़ मैं आपको कल दिखाऊंगी, पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको खिड़की जिसमें शेड डलवाना दिखाती हूँ। इसी चीज़ में आनंद है, इसमें आनंद है बहुत। खाओ खाओ। आएगा ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे मुझे साड़ी पहननी होगी तो मैं ज़रूर पहन के जाऊँगी और पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू करती हूँ अपना आज का ब्लॉग, और बस जस्ट इस समय ब्लॉग शुरू हो रहा है आज का 11 बजे से, क्योंकि बस देर से सो के उठी। और एक्चुअली देखिए सलीम वो अजय वगैरह का काम भी ख़त्म हो चुका था, तो उनको भी आज आना नहीं था, और पेंटर का काम भी कल पूरा ख़त्म हो गया। अब काम बचा तो सिर्फ मेरा और सिमरन का, कि मैं हम लोग मतलब बेड में सामान सारा सेट करेंगे, और अभी भी सामान सारा बिखरा पड़ा है। तो मेरी भी जब घर बिखरा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो बस अब इस समय रख दी मैंने गैस पे चाय, चाय बन रही मेरी, और बनाने जा रही हूँ मैं अपने नाश्ता, क्योंकि ये तो सो रहे हैं तो मैं इनको उठाने के मूड में नहीं हूँ, जब तक सोने दो। और कल रात को एक्चुअली जब मैंने ब्लॉग का एंड किया ना, तो हम लोग घर मतलब मैं घर आई, घर आके मैंने खाना खाया, वही मतलब कद्दू बना था ना, कद्दू और दाल और सब खाना खाया। उसके बाद खाना जैसे खा के कहते हैं आइसक्रीम खाओगी तो मैंने कहा कि अच्छा कौन सी खिलाओगे, मेरे से कल संडे। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़े से दाल चावल मैंने छोड़ दिए। मैं कहा चलो छोड़ो आइसक्रीम खिलाना, चलो छोड़ दिया मैंने दाल चावल। मैं कहा अगर दाल चावल ज़्यादा खा लोगी तो भी पेट भर जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया खाना। तो कह रहे खाना क्यों छोड़ दिया? मैं क्या तुम आइसक्रीम नहीं खिला रहे हो, तो फिर खाना खा लोगे तो फिर पेट भर भी जाएगा। फिर हम लोग आइसक्रीम खा करके आए, फिर काफ़ी देर से हम लोग सोए थे, तो फिर मैंने कहा होने देती हूँ, खाती नहीं हूँ। और मैं जा रही थी बनाने पराठा, और रखे फ्रिज में करेले, और करेले के साथ एक बढ़िया सा पराठा पूरे बनाऊँगी आज। चले भैया तो चलिए निकालते हैं फ्रिज से आटा और बनाते हैं पराठा। और बन गई मेरी चाय भी, चाय गैस पे रखी है तो मेरी बन चुकी है। सुबह उठते पहले मैंने वो वाला पोजीशन साफ़ किया, जो है ना सबसे पहले उठते ही मैंने पोजीशन साफ़ किया, मुझे गंदा लग रहा था तो वो साफ़ किया है। अब उसके बाद ब्रश किया है, अब चाय रख दी है, और अब जा रही हूँ पराठा बनाने। A few moments later. तो लेके आ गई मैं अपना नाश्ता, पराठा, चाय और करेला। और ये भी सो के उठ गए हैं, ये बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं, और फिर जब ये ब्रश वश कर लेंगे तब फिर इनके लिए भी बना दूँगी। नहीं मुझे नहीं कहीं जाना बेटा, वो मम्मी के यहाँ वो काम हो रहा है ना, मिस्त्री लगा हुआ है, बोरिंग का चैम्बर बन रहा है, और बारिश हो जाएगी तो फिर पानी से बना नहीं पाएगा वो। अरे बैठी रहो तुम, अम्मा है चली गई बैठे बैठे करके। इनको दे रहे हैं तो इनको बैठने का मौका ही मत दो, दे के हटाओ। अभी अच्छा तब भी बैठेंगे, कहेंगे थोड़ा सुस्ता तो लें घर ये देखिए आ गई अम्मा, अब कहेंगे हमारा वीडियो बनाओ तो बैठो, अभी आ रही है सिमरन, अभी आ रही है आपकी सेवा करने सिमरन। बेडरूम में चलिए पहले, अम्मा को दे दिया हम लोगों ने पैसे, बन बिस्किट सब कुछ दे दिया। अब सारे कपड़े ना बालकनी के बेटा अंदर ले, मैं तय लगा लूँगी, फिर उसका कमरे में सामान सेट करें बेड के अंदर। देखिए अब हम लोग कर रहे हैं बेड में सामान सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। पहले न्यूज़पेपर बिछा रहे हैं नीचे, उसके बाद यहाँ रखेंगे सारी चादरें वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं। थोड़ा सा उधर कर दो ना, उस साइड। हाँ बस, अब इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये इधर रखना। ऐसे ऐसे आएगी, हाँ ऐसे नहीं आएगी, ऐसे लिटा के आएगी, हाँ लिटा दो। देखिए सारा सामान हम लोग ने अलमारी में रखा हुआ था जो बेड से निकला था, अब वापस से हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं। देखिए सिमरन कर रही सामान सेट, और मैं आराम से बैठी हूँ, इसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और अभी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, उसी को रखो, वहाँ सही रखी थी। अर्पिता, मंटू, कन्या खाने आई हो कुसुम भाभी घर? अच्छा भैया तुम लोग के तो मज़े हैं, तुम लोग को कन्या भी खाने को मिलती, पैसे मिलते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो देखिए सिमरन अब ला रही किराएदार भैया के रूम से सामान, और अभी सामान बहुत है, और अब मैं कहाँ रखूँगी मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि बेड काफ़ी भर चुका है।
देखिए जगह बची है सिर्फ इतनी और सामान अभी इतना है। अब देखिए कैसे सिमरन सेट करती है। कढ़ाई कुकर सब पोंछ पोंछ के लगाती जाओ, कैसरोल के डब्बे लगाती जाओ। बंद हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स हो गए घर के सारे काम और अब आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए सब्ज़ी। तो ऑयल में डाल दिया मैंने हींग और डालूंगी अब आलू गोभी। ये गोभी को मैंने पहले बॉईल कर लिया है और अब डायरेक्ट डाल दूंगी ऑयल में गोभी आलू सब कुछ। और इधर दाल भी भिगो दी इधर की हल्दी और नमक डाल करके। और काम करने में बहुत देर लग गई हम लोगों को, काफ़ी देर लग गई और इस समय बज रहा है 2:30 और अब मैं सब्ज़ी बनाना चालू कर रही हूँ। और मैंने इधर गोभी आलू रख दी है, उधर गैस पे रख दी मैंने दाल। सिमरन चली गई है और दिखाती हूँ घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया घर का काम करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखिए पूरा घर साफ़ है, लेकिन अभी कल्लू भी आ गया है डक्ट साफ़ करने के लिए। कल्लू करा डक्ट साफ़। मैंने कल्लू से कहा था सिमरन के जाने से पहले आ जाना। अब झाड़ू पोछा हो चुका है, मैंने कहा गंदगी ना फैलाना, करा नहीं भाभी गंदगी नहीं फैलेगी। और इस रूम में सारा सामान कर दिया है सेट और मैं आप लोगों को अपना होम टूर कराऊंगी कलर वॉश होने के बाद। तो देखिए इस बेड के अंदर सब सामान सेट हो चुका है। अभी एक प्लाई वाई पड़ी है तो इस प्लाई का कहीं ना कहीं यूज़ होगा जब दूसरा बेड बनेगा, इसलिए मैं इसको भी हटा नहीं रही हूँ। तो अभी गद्दे भी अभी लेके नहीं आऊँगी, गद्दे नए आएंगे लेकिन वो पुताई के बाद, मतलब कलर वॉश के बाद। और ये देखिए कल्लू आ गया है इस रूम में, डक्ट में कल्लू कर रहा है सफाई। डक्ट में एक्चुअली कबूतर बहुत आते हैं हमारे यहाँ और गंदगी फैला देते हैं, और लोग जो हैं ऊपर से कूड़ा भी फेंकते हैं तो भी गंदगी आती है। तो देखिए मैंने कल्लू को बुलाया था, कल्लू एसी के ऊपर थोड़ी सफाई कर दो। कैसे करोगे? कपड़ा दें क्या कोई? तो पहले झाड़ू मार दो, फिर कपड़ा दे देंगे, ठीक है। कल्लू कर रहा है डक्ट की देखिए सफाई। बहुत लोग कूड़ा फैलाते हैं, इस बार तो थोड़ा कम आया ना कूड़ा, हर बार तो बाल्टी भर जाती है। ये लो कल्लू पेपर और चाहिए बताना, और दें। इन्हें कबूतर जो है ना एसी के ऊपर पूरी पॉटी कर देते हैं। तो देखिए बन गई मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी और बन गई है मेरी दाल अरहर की, तड़का भी लगा दिया इसमें देखिए, और इसमें विवेक के लिए पैक भी कर दिया है ये। और गैस पे रख दिए मैंने चावल बनने के लिए कुकर में, देखिए चावल बन रहे हैं। और अब मैं सारी सब्ज़ी खाली करने जा रही डोंगे में, विवेक के लिए पैक करने जा रही हूँ, फिर नहा के मिलूँगी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो नहा चुकी हूँ मैं, नहा के आ गई हूँ बेडरूम में, चला दिया एसी, लगा लिया अपना खाना। और मैंने बताया था ना आपको, शायद बताया था कि नहीं बताया था, मम्मी के यहाँ भी कुछ काम हो रहा है। एक्चुअली मम्मी की जो खिड़की थी उसका जो शेड है ना वो टूट गया था, तो उसको बिल्कुल तोड़ करके वहाँ पे कल प्लास्टिक की शीट लग जाएगी, प्लास्टिक का शेड लग जाएगा। और जो मम्मी के घर की बोरिंग है उसको, वो ना अभी तक ओपन थी, सिर्फ पत्थर रखा हुआ था, तो उसमें मतलब ढंग से उसको सीमेंटेड करवा रहे हैं, तो मैं शाम को आपको जाके दिखाऊंगी। तो ये भी बस अभी काम करा के घर लौटे हैं, इन्होंने भी बस नहाया है और अब खाना लगा दिया, दिखाती फुलके दाल। ये मैंने कल की मसूर की भी ले ली, थोड़ी आलू को भी ले ली है, थोड़ी आज की दाल ले ली है। तो आप जानते हो पहले मेरा पर्पज़ होता है कि पुराना काम खाना ख़त्म करूं, आराम करके पहुंचूंगी विवेक के पास, देखती हूँ कितना काम हुआ है वहाँ का। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ मम्मी के घर और दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअली नीचे वाला चैम्बर मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि उसके ऊपर ना तखत बिछा हुआ, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि ना इसलिए कि हल्की हल्की सी बारिश होती थी तो शायद नीचे वाली भाभी ने उसके ऊपर तखत डाल दिया है कि जिससे कि बारिश की बौछार उसके ऊपर ना पड़े और सीमेंट जो है अच्छी तरह सूख जाए। तो वो चीज़ मैं आपको कल दिखाऊंगी, पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको खिड़की जिसमें शेड डलवाना दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मम्मी के घर की खिड़की है, खिड़की भी अभी चेंज करानी है। जैसे ये शेड डला ना बगल वाली खिड़की पे, ऐसे ही हमारी खिड़की के ऊपर डला था, पर वो काफ़ी टूट गया था, तो मैंने बोल के मतलब मिस्त्री से उसको बिल्कुल हटवा दिया। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसा जैसा शेड पड़ा हो ना, ये ऐसा एंगल बनवा के यहाँ पे कल शेड पड़ जाएगा, उसको मैंने आज पेमेंट कर दी है, तो कल वो लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। हम तो भैया अंडा रोटी खा के आते अपने घरे। शिवाश चाय पी गई है? नहीं अच्छा भैया तो गरम ब्रेड खा लो, खा लो। जब तुमको हम नहीं खाए, हम तो चाय हमने कहा खाएंगे, चाय नहीं बना रहे थे। तुम
हमसे तो भगवान की चीजें और बना दे ब्रेड कह रहा है विवेक माम चाचा। लाओ है तुम लोग ब्रेड खाओ, मैं समोसे का वेट कर रही हूँ। मोनालिसा समोसे लेने गई है। बहुत गरीब ब्रेड है ये। मोनिका गई है ब्रेड ले मोनालिसा मोनालिसा गई है। तो एक्स्ट्रा क्या बढ़ा लियो। मोनालिसा से बातें कर रहा है समोसे के हाँ तो लिए। वो एक अलग बात है, मान लो आगे उनका ये लो राधा तो जा रही है। पैसे की बात नहीं, इधर ये बिना समोसे के जा रही है। हमको नहीं खाना समोसे हमको नहीं खाना, आने में इतनी देर लग रही। तुम जा रही हो? नहीं लोगे तुम समोसा? लो एक ही तुम लो। बताओ, राधा भी चली गई बेचारी, तब समोसे आए हैं, तब मोनालिसा समोसे लाई है। अरे ज़्यादा इतने कैसे खा लोगे? सुबह खा लेना। चटनी 2 जगह लाई है ये। अरे गिरेगी चाय को, दिया गिरेगी गिरेगी गिरेगी। थोड़ी विवेक भैया के कप में डाल दे बाबू, थोड़ी विवेक भैया के कप में डाल दे। क्या पैसे दे दो, हम दे देंगे। पैसे दे रही हो? दे रही हो। कितने पैसे दे रहे हुए? 70 रुपए। कौन सी इसी पे डाल दीजिए। कौन सी? नहीं चाचा, क्या मैं मोबाइल खा रहा हूँ, मैं समोसा नहीं खाऊंगा। है सब तो खा लेता हूँ। भैया कहाँ है वो? दिखाई नहीं है। ठीक है क्या? जुन्नू घर नहीं है। 2 hours later. खाना बनाऊं? ये तुम क्या देख रहे हो? यूट्यूब देख रहे क्या खाओगे? हैं। कैसा, प्याज वाला? बना के ला रही हूँ, ठीक है। अभी मैं किचन में लगा दिया मैंने विवेक का खाना, दाल, आलू गोभी, कद्दू सब कुछ रखा था वो भी लगा दिया। और ये बना दिया मैंने इसके लिए प्याज वाला अंडा, और एक अपने लिए भी फेंट के रखा है ये। और इसको दे के आऊँ इसकी प्लेट। ये डाल दिया मैंने अपना, और ये इसकी प्लेट लेके दे के आती हूँ उसको, मैं मोटू को। लो पकड़ो, आराम से पकड़ो। मैंने तो ले लिया एक समोसा और साथ में अंडा। कैसा अंडा बनाता हो? और आधा कैसे बनाती है तुम्हारे लिए? बता दो ना कैसे बनाती है। एकदम बेकार। एकदम बेकार। और अब ये वाला कैसा बना है? बहुत टेस्टी ना। अंडा बनवाया हुआ, बना नहीं पाई, मतलब बना लेती, पता नहीं क्यों यहाँ मस्ती मारती है। अपने घर में तो बनाती होगी, तो ये क्या एकदम वो बढ़िया बनाती है। अपने घर में तो आलू के परांठे इतने अच्छे बनाती है, और यहाँ बनाती है तो बहुत बेकार बनाती है। यहाँ ना उसको भागने की जल्दी, चलता हुआ काम करती है। और 2 समोसे बचे थे, एक गौरांश आया था खा के गया, और एक मेरे लिए उसने बचा दिया, और क्यों था मैं खा लूँ। उस समय तो मैंने चाय से खाया था, और चाय से मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ, पर अब मैं चटनी से खा रही हूँ। और मेरा आधा खाना यहाँ होता है, आधा खाना वहाँ होता है। और लोग मुझे कमेंट करते हैं आप कितना खाती हो, आप कितना खाती हो। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं घर, और देखिए निकाली मैंने सब्ज़ी आलू गोभी की, और निकाली फिर से दाल करने जा रही हूँ गरम, और गैस पे रख के आई हूँ दूध दही के लिए, और वैसे भी दूध बॉईल करके। तो ये है दही, ये जो उबाल रही हूँ, ये दही जमाने के लिए उबाल रही हूँ छोटे से डोंगे में, और ये घर के लिए चाय वाय के लिए। ये तो उबलने वाला है, बस इसको हटा के फिर दाल रखूँगी सिर्फ। तो दूध हटा के रख दी मैंने दाल, और देखिए फ्रिज में रखने के बाद दाल गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रिज में रखने से ना पता नहीं क्यों गाढ़ी हो जाती है दाल। गैस तेज कर देती हूँ, दूध उबलते ही बनाऊँगी फुलके। जैसे ही दूध बॉयल होगा वैसे ही बनाऊँगी फुलके और लगाऊँगी खाना। मैं अपने लिए एक रोटी बनाऊँगी क्योंकि मैं अंडा खा के आई हूँ। तो देखिए लगा के लिए अपना खाना, फुल्का, एक फुल्का, दाल, चावल तो उसमें डोंगे में, आलू गोभी की सब्ज़ी और दही। और एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई, मुझे ना आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ प्लेन दही ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ऐसे लगा करके खाने में। और आज से नहीं, सालों से मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी से दही पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। मुझे लगता नहीं मैंने आप लोगों के साथ ये बात कभी नहीं बताई, भूल गई होंगी बताना, नहीं आता। मतलब गरम गरम सब्जी हो, आलू गोभी की दही हो, और साथ में फुल्के हो, प्लेन दही, उसमें कुछ भी ना पड़ा हो, बहुत आनंद आता खाने में। प्याज नहीं लिया आपने, है ना?
इन्होंने खाली सब्जी ली है, दही ली है और एक फुल्का दिखाती हूँ। किसी चीज में आनंद है इसमें आनंद है, बहुत। खाओ खाओ कह रहे हैं इसमें आनंद है और बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ लगता कटवाने पड़ेंगे। क्यों क्यों कटवाने पड़ेंगे? इतनी अच्छी दही दही जमाती हो। अरे इनको मेरे हाथ की दही बहुत पसंद है तो खूब गाड़ी गाड़ी जमाती हूँ ना, इसलिए। हो गया फ्रेंड्स खाना हमारा, खा लिया हमने खाना और इस समय बज रहा है रात का 11:15, बस होने ही वाला। और बस हम लोग जा रहे हैं अब एक राउंड मारने। ना आइसक्रीम नहीं खाएंगे, 2 दिन से लगातार आइसक्रीम खा रहे हैं। और विवेक क्या कह रहा है, इतना ज़्यादा मीठा खाओगे तो स्किन ख़राब हो जाएगी तुम्हारी और मुझे अपनी स्किन ख़राब नहीं करनी। तो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही एक राउंड मारने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। बाहर मौसम अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहार चल रही है, तो बस ठंडी हवा का आनंद लेने जा रहे हैं। और आज मेरे ब्लॉग में एक कमेंट आया था सपना शर्मा जी का। तो सपना शर्मा जी ने बोला दीदी आप एक बार साड़ी खरीद के लाई थी, मैंने आपको पुराना ब्लॉग देखा था और आपने वो साड़ी पहनी नहीं। तो यार पता है क्या है, साड़ी पहनती कैसे, उस दिन हम लोग फंक्शन में गए नहीं, बस पहन नहीं पाई। और उसके बाद ऐसा कोई फंक्शन आया भी नहीं जिसमें मैं साड़ी पहनूं। और यार मैं डेली वेयर में साड़ी नहीं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा ही मुझे, मैं सूट्स पहनती हूँ या घर पे तो नाइटीज़ में रहती हूँ। थोड़ा साड़ी में ना मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। रक्षाबंधन पे मैं पहन सकती थी, लेकिन हुआ क्या कि रक्षाबंधन में ऐसा होता है कि हम मुझे जो है, देखिए यहाँ भी खाना मुझे बनाना है, वहाँ भी खाना मुझे ही बनाना है, कोई है तो है नहीं बनाने वाला वहाँ पर। और रक्षाबंधन वाले दिन राधा भी छुट्टी करती है। तो पहले मम्मी जब जिंदा थी ना, तो मम्मी क्या करती थी, पूड़ियों का जिम्मा मम्मी उठाती थी। मतलब सब्जियाँ बना के मैं यहाँ से ले जाती थी और पूड़ियाँ मम्मी बना लेती थी। थोड़ा सा पूड़ियाँ बनाने में मम्मी को दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या है, मम्मी तो है नहीं तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। और साड़ी में मुझसे काम नहीं होता है, साड़ी पहन के मैं काम नहीं कर पाती हूँ। हाँ मैं आप लोगों को साड़ी पहन के दिखाऊंगी, एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे अब कोई फंक्शन आएगा, ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे मुझे साड़ी पहननी होगी तो मैं ज़रूर पहन के जाऊँगी और पूरा लुक आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल अपने अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और बज रहा है 11:15 बज चुका है। गुड नाइट, बाय बाय।